हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो यह एसपीडी के इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें बाकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। और इस चैनल पर डेली सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चीनी, कपास और सूत। पाकिस्तान भारत से चीनी, कपास और सूत को आयात करता था, जिस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था और इसने हाल ही में इस प्रतिबंध को हटा दिया है। भारत जो कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चीनी के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता देश है। वही बात करें चीनी का सबसे बड़ा विनिर्माता देश तो वह ब्राज़ील है, जहां चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यह बात हो रही पाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और वहां के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मार्च को। हाल ही में 31 मार्च को ट्रांसजेंडरों के मान सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजनीकांत। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। यह बात हो रही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, जो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे पहली बार देविका रानी को प्रदान किया गया था, जबकि दूसरी बार पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण का कमल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बात हो रही है ISSF की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में और इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लीसन। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसमें भारत ने 15 गोल्ड मेडल, 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि भारत ने इस विश्व कप में 30 मेडल जीता है और वही दूसरे स्थान पर USA है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत ने नेपाल को एक समझौता के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान की सहायता प्रदान की है। बात करें नेपाल की तो राजधानी है काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को उनके पद से हटाकर फिर से KP शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले एक मराठी लेखक है जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वही बात करें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। वहीं 30वां GD बिरला पुरस्कार मिला है सुमन चक्रवर्ती को और 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित हुई हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें हाल ही में एक विस्फोट हुआ है। बात करें इंडोनेशिया की, राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और वहां की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट अभ्यास का 36वां संस्करण संपन्न हुआ है। साथ ही वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। तो इस वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% का छूट केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। बात हो रही है HDFC बैंक की, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक की। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक हाल ही में कॉर्पोरेट बॉन्ड डील में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही इसने दुकान ओवरड्राफ्ट स्कीम को भी शुरू की है। साथ ही सलाम दिल से पहल को भी इसने शुरू किया है और स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप ग्रांट्स स्कीम भी इसने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है इरफान खान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इरफान खान। वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है थप्पड़ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है तापसी पन्नू, जो थप्पड़ के लिए चुनी गई हैं। यह फिल्म फेयर अवार्ड का 66वां संस्करण था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता चुने गए हैं अमिताभ बच्चन, जो कि गुलाबो सिताबों के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। वही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं ओम राउत। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? अभी मैंने बताया बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड तापसी पन्नू को उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 राज्यों के लिए। और इन 7 राज्यों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों में प्रत्येक ग्रामीण घरों में 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जुलाई 2021। RBI के द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों में निकासी और जमा पर लगे प्रतिबंधों को 30 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। शहीद अशफाक जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्हें काकोरी कांड में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, और उन्हें इस कांड के लिए 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं के नाम पे गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 28वें संस्करण का आयोजन गोवा में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। बात हो रही है गोवा की, तो इसकी स्थापना हुई थी राज्य के रूप में 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जबकि राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेट खल्ली को। तो द ग्रेट खल्ली हाल ही में WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। यह बात हो रही है WWE, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1953 को। संस्थापक है जेस मैकमोहन और विसेंट मैकमोहन। चेयरमैन और CEO है विसेंट मैकमोहन और मुख्यालय है USA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आशा भोसले। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किरेन रिजिजू। यह करेंट अफेयर मार्च अप्रैल 2021 का है। उस समय किरेन रिजिजू युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री थे। वर्तमान में किरेन रिजिजू विधि और न्याय मंत्री हैं और वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किरेन रिजिजू। इन्होंने ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 40वें। इस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर जापान है। और इस इंडेक्स को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन ने, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और इसके अध्यक्ष है डेरेंग टैंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरद पगारे। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसके बाद दूसरा स्थान है व्यास सम्मान का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे पहले अपने राज्य में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को लागू किया है। बात करें बिहार की तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे को हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 27 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी और इस खेल का आयोजन भारत में मुंबई और पुणे में किया जाएगा। बात करें AFC की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया और इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में दुनिया का सबसे सस्ता LED बल्ब प्रदान किया जाएगा। बात हो रही है बनारस की, तो बनारस में हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तो भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र हाल ही में चेन्नई में कमीशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो इस शिप टनल परियोजना को नॉर्वे में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग और वहाँ की करेंसी है क्रोन। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18।
रूस के द्वारा 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया है। बात करें रूस की तो राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रूबल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही है और शेफाली वर्मा पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाली भी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान को। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित संगीत ज्वालामुखी फटा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित संगीत ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, करेंसी है डॉलर। इक्वाडोर उत्तर पश्चिम अमेरिका में स्थित एक देश है जहां के राष्ट्रपति हैं गिलर्मो अल्बर्टो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख। तो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होने वाली मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। बात हो रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंगलोर में। मैंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है और मैंगलोर के नंदिनी नदी के तट पर 21 मार्च को यह महोत्सव संपन्न हुआ है। बात करें कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बसवराज्य बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही 22 मार्च 2021 को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया गया था और इस बार का विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी का मूल्य। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सही दिशा समान अभियान को शुरू किया है? तो इस अभियान को UNDP के द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA और इसके अध्यक्ष है अजीम स्टेनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाली कानून को पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन ने। स्पेन में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाली कानून को पारित किया गया है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वंदन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर वंदन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बना है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और देश का प्रसिद्ध लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो यह था SPD के इस सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।